जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने पारिवारिक क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 4 है जो हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, उन सब चीज़ों को एक क्रम से हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं वो उपसर्ग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? उपसर्ग। तो उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब परिभाषा समझते हैं। परिभाषा क्या होती है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर, मतलब उपसर्ग का मतलब जो शब्द के पहले लगकर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसका अर्थ ही परिवर्तन कर दे, उसे अपन क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे पुनर् प्लस जन्म था, कोई हमारे पास एक क्या था? मूल शब्द हमारा जन्म है, उसके आगे लग गया पुनर्, तो पुनर् अपना क्या? शब्दांश है, तो इससे मिल गया क्या बन गया? नया शब्द पुनर्जन्म। क्या बन गया? पुनर्जन्म। तो इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो उपसर्ग अपना आ या अन, जिसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। अब इससे शब्द क्या बनेंगे? आ से अज्ञान कह सकते हैं, अकाल कह सकते हैं, अशुभ कह सकते हैं, अथाय कह सकते हैं, अमूल कह सकते हैं, अनपढ़ कह सकते हैं, अनसुनी कह सकते हैं, अनजान कह सकते हैं, अनावश्यक कह सकते हैं। तो इतने अपने शब्द बन जाएंगे। अब बात करते हैं उप से। आपको शब्द दे देगा उप से बताओ, उप से दो शब्द बनाओ, तो आप कैसे बने? उप का मतलब होता है समीप, किसी के समीप बैठना। तो इससे क्या बनेंगे? उपनाम, उपेक्षित, उपकार, उपवन, उपहार, उपहार, उपयोग। फिर आता है अभी। तो अभी का मतलब होता है अधिक या पूर्ण या पास। इससे शब्द क्या बनेंगे? अभिशाप, अभिवादन, अभिमान। तो ये शब्द बन गए इससे। अब आता है परि। तो परि मतलब होता है चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। परि जो होती है उसका अर्थ क्या होता है बच्चा? चारों ओर। परि का जो अर्थ होता है वो होता है चारों ओर, मतलब पर्यावरण, परिवार, परिजन। से का मतलब होता है साथ। इससे शब्द कैसे बनेंगे? सहयोग, सहमति, सहकारी, सहकर्मी, सहपाठी। अगर आपके मन में भी शब्द आते हैं तो आप मुझे वो कमेंट करके बताएं कि नहीं भैया हम सह से ऐसे शब्द भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। फिर हम आपको बताएंगे हाँ आप ये चीज़ लिख सकते हो कि नहीं। क्यों? जो भी हम शब्द लिखेंगे उसका अर्थ होना चाहिए। अपने मन से कुछ नहीं बना दो आप कि सह लिखा तो सह कोण बना दी, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। जिसका कोई शब्द या अर्थ होना चाहिए। जैसे शब्द बना सहयोग करना, किसी हम सहयोग करते, सहायता करते, तो वो सहयोग की बात चल रही है, तो इसका अर्थ निकल रहा है। फिर आता अनु। अनु मतलब होता है पीछे या समान, मतलब अनुक्रम, अनुचर, अनुज, अनुरूप, अनुस्वार। अब बात करें तो अब की। अब क्या? अब मतलब होता है नीचे, हीन, अभाव और पतन, ये इसका अर्थ होता है। अब इसके अवगत होना, अवगाह होना, अवनत होना, अवसान होना, अवस्था। तो ये इसके शब्द बन गए। अवकाश, अवकाश भी लिख सकते हैं, अवकाश मतलब छुट्टी होती है। परि। तो परि मतलब होता है, परि अपन ने ऊपर ही पढ़ लिया था। एक परि का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर, पूर्ण, अतिशय। तो यही वो परि आ गई। तो इसका मतलब क्या है? परिभ्रमण, परिक्रमा, परिणाम, परिधि, परिशीलन। फिर प्र। तो प्र से, प्र का मतलब होता है अधिक, आगे या ऊपर। तो प्रकाश हो गया, प्रख्यात हो गया, प्रचार हो गया, प्रबल हो गया और प्रस्थान हो गया। अब लास्ट अब निर, निस, नी, इनके अर्थ एक ही होते, मतलब निर कह दो या निस कह दो या नी कह दो। इसका मतलब होता है कि भीतर, नीचे, बाहर, निषेध, ये इसके अर्थ हो गए। अब इससे देखो निर्दोष, निर्भय, निरोग, निकर्ष, निर्दर्शन, निपात, निबंध, निरूपण, निषेध, निराकरण, निर्भय, निराकार, ऐसे शब्द बन सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो अब आगे बात करते हैं अपन सु। सु, सु मतलब होता है अधिक या अधिक अच्छा। तो जिससे सुकरम, सुकृत, सुगम, सुगम। और क्या बनता है अपना? सुलभ, स्वागतम, सु प्लस आगतम लिख देते तो सुसंगठित, सुसंगठित। अब आता है अप मतलब होता है बुरा, हीन, विरुद्ध, अभाव, विपरीत, मतलब अपकीर्ति, अपभ्रंश, अपमान, अपव्यय, अपहरण, अपशब्द, अपशकुन। जैसे इसके क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। इसके ऐसे ऐसे शब्द बनते हैं, अपशकुन। ठीक है, तो ये हमने ऐसे शब्द बना लिए इसके। अब बात कर ले अधि। तो अधि मतलब हो तो ऊपर, स्थान में, श्रेष्ठ या अधिक। तो अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिकरण, अधिकार, अधिपाठक, अधिष्ठता या अधिशासी, अधिभारी शब्द हम इनसे बना सकते हैं। सा से सात या सहित, सरस, सगोत्र, सहित, सजग, सजीव, सफल। सु मतलब सुंदर या अच्छा। तो सुचेत, सुलोचन, सुडोल, सुघन, सुशील, सुयोग, सुजन, सुबुद्ध,
सुआगतम। तो ये हमने इससे शब्द बना लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम आपको मिलेंगे और आपके नेक्स्ट क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। मतलब इसका जो व्याकरण का हिंदी जैसे अपन ने आज उपसर्ग पढ़ लिया, तो इसका इसके अपने नेक्स्ट वीडियो में हम समास को पढ़ेंगे, फिर तत्सम, मतलब इसकी एक एक पार्ट को हम कंप्लीट करते चलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।